नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व लोक स्वामी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के एक फ्लैट में नकली हथियारों के साथ पकड़ाया युवक, युवतियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने का लगा आरोप। इंदौर की रसोड़ा थाना पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महालक्ष्मी बिल्डिंग के फ्लैट से देवास का रहने वाला फैजान और गोल्डी के साथ 3 महिलाओं को पकड़ा। आरोपी के पास एयर पिस्टल, नकली कट्टा, लाइटर वाला और बिना धार की तलवार मिली है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। वहीं फैजान के साथ फ्लैट में 3 महिलाएं जो दिल्ली में और खरगोन की रहने वाली हैं। वहीं युवक पर इन युवतियों को डरा धमका कर देह व्यापार करने का आरोप लगा है। साथ ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगा है। फैजान फ्लैट पर कस्टमर के साथ युवतियों के वीडियो भी बना लेता था। इसके बाद उन्हें यही वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करता था। उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं। वहीं पुलिस को आरोपी के अलग अलग भेष में फ़ोटो भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों पर जाँच कर रही है। वहीं युवतियों से पूछताछ कर रही और मोबाइल को भी जांच के लिए भेजा है। जांच के बाद मामले में और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। लसूड़िया के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि कोई एक लड़का है जो कुछ अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। इस सूचना के आधार पर जब इसको पकड़ा गया है तो ये लड़के का नाम फैजान है और ये देवास का रहने वाला है। यहाँ महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट उसने किराए से लिया था और किराए इसके फ्लैट में रहता था। साथ में एक जो कैफ़े है, हवेली नाम का कैफ़े है, उसको ये संचालित करता था। प्रारंभिक रूप से अभी इसके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और इसका जो सोशल मीडिया जो इसकी जो चैट्स हैं या जो इसके और भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जब चेक किया गया तो कुछ उसमें सस्पेक्टेड कुछ चैट्स मिली हैं, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी फ़िलहाल पुलिस इस एंगल पे काम कर रही है क्योंकि ये कैफ़े चलाता था और फ्लैट में रहता था, तो कहीं किसी प्रकार की इस प्रकार की इमोरल ट्रैफिकिंग में तो नहीं इन्वॉल्व था। इस पॉइंट पे पुलिस जांच कर रही। साथ में इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसकी और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सर, वेश बदल के घूम रहा है वो। वेश बदलने वाली बात अभी कोई ऐसा फुटेज वगैरह वीडियो नहीं आया, लेकिन फिर भी हो सकता है मतलब किसी उसमें, क्योंकि ये हाँ ये मतलब कई कार्यक्रमों में भी जाता था और इवेंट्स में भी जाता है और इसके जो कुछ फुटेज मिले हैं, फुटेज में इस प्रकार का निशानदेह जो उसका पहनावा है, जो अटायर है, वो अलग कुर्ता पजामा या पगड़ी टाइप में पहने हुए है। तो इस पॉइंट पे भी बात की जा रही है कहीं मतलब उसका जो ये जो कई रूप बदल के या मतलब बहुरूपिया कह सकते हैं, तो इसके पीछे कहीं कोई क्राइम या और कोई मतलब वो तो नहीं है। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली की लड़कियां इनके पास मिली है, अलग अलग लड़कियां हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें ये हाँ इसमें कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, कुछ चैट्स मिले हैं, इसके कई जगह पे कांटेक्ट है। इसी आधार पर इसमें जो ट्रैफिकिंग वाला या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला इस तरह का मुद्दा भी इसमें देखा सर, जो फ्लैट से लड़कियां मिली थी वो कहाँ की रहने वाली थी, वो वहाँ कैसे पहुंची? वो कुछ लड़कियां यहाँ लोकल की भी हैं, उनका भी कुछ के नाम और एड्रेस उनके जो परिजन है उनसे संपर्क किया जा रहा ताकि उसमें इस केस में तह तक जाया जा सके कि इसमें एक्चुअल इसमें क्या मतलब चल रहा था और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। जिसने रेंट पे दिया है उससे भी पूछताछ की। हाँ, अभी मकान जो मालिक है उससे भी पूछताछ की जानी है और साथ में कब से रह रहा था, उसने कोई सूचना वगैरह नहीं दी थी, इन मुद्दों पर भी मतलब पुलिस इस केस को एक सस्पेक्ट के रूप में लेकर के और पूरा वेरिफिकेशन उसमें कर रही है और जो आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें काम करेगी। फ्लैट से सर जो कुछ हथियार मिले उसमें भी हाँ, उसमें जो जब इसकी तलाशी में जो सर्चिंग में जो मिला है उसके आधार पर इसमें आर्म्स एक्ट वगैरह की कार्रवाई की गई है। सर, इसके पास से कुछ ड्रग्स भी मिली है, क्या ऐसा भी पता चला है कि लड़कियों को एमडी का अभी जो सर्चिंग हुई है, जो तलाशी हुई है, उसमें कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह नहीं मिला है, लेकिन अभी जो इसकी और बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किया जा रहा है। वीडियो में सर नशा करते हुए दिख रहे हैं, उसमें गांजा। हाँ, हो सकता है मतलब क्योंकि कई बार इस प्रकार के जो लोग रहते हैं ये आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड क्राइम रहता है, जो इस प्रकार के मॉरल ट्रैफिकिंग रहती है, तो कई बार उसमें जो इस तरह के एंगल्स आ जाते हैं। तो इन सभी जो पहलू हैं क्राइम के, उन पहलू पर पुलिस काफ़ी बारीकी से जांच कर रही है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल विश्व लोक स्वामी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम खबरें आप तक सीधा पहुंच सके। मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके पैकेट में ड्रग्स है क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट
अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ, जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है।